चाहता है बैठ जाता है। उसी समय उत्तानपाद की दूसरी पत्नी जिसका नाम सुरुचि देखती है और जब ध्रुव को अपने पति की गोद में बैठा देखती है आंखें लाल हो जाती है, केस फैल जाते हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है, मुख से धधकती हुई ज्वाला निकल पड़ती है और नाना प्रकार के शब्दों को स्फुटित करते 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 जाती है। और ध्रुव की जो 6 वर्ष का नन्हा सा बालक था उसकी बाह को पकड़ती है और पकड़ के अपने पति उत्तानपाद की गोद से झटकाते हुए उसे नीचे फेंक देती। वह नन्हा सा 6 वर्ष का बालक देखा मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से वंचित कर दिया। आंखों में नेत्रों में अश्रु आ गए, रोता हुआ विलाप करता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। माँ अपने पुत्र को देखती है, रोते हुए पुत्र को देखती है। आज माँ की ममता देखो। पूछ दिया पुत्र तुम क्यों रो रहे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है मेरे लाल? क्या किसी ने कुछ कह दिया? छोटी माँ ने डांट दिया, पिताजी ने कुछ कह दिया? ध्रुव ने कहा माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठा था, छोटी माँ आती है और छोटी माँ मेरा हाथ बांह पकड़ के मुझे नीचे फेंक देती है और कहती है रे ध्रुव तेरा इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा माँ मैंने कहा ये मेरे भी पिता हैं, मैं भी इनकी गोद में बैठ सकता हूँ। तो माता छोटी माता कहती है तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो ध्रुव। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। रोते हुए वह छोटा सा बालक अपनी माँ से अपनी व्यथा को बताता है। धन्य है माता सुरुचि का चरित्र। आजकल की कोई मैया होती पुत्र को रोते हुए देखती तो वो भी झगड़ने के लिए चल पड़ती। धन्य है माता सुरुचि जिसने पुत्र को पिता की गोद से वंचित कर दिया। और धन्य है माता सुनीति को जिसने अपने पुत्र को बेहरता समरसता और वाक्पटुता में परमात्मा को प्राप्त करा दिया। माता सुनीति ने कहा रे पुत्र ध्रुव तुम्हें पिता की गोद से वंचित कर दिया तो तुम ऐसी गोद के लिए विलाप मत करो मेरे पुत्र, क्योंकि वो पिता की गोद ऐसी है कि एक दिन सड़ जाएगी, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जल में विलीन हो जाएगी, अग्नि में भस्म हो जाएगी। अगर तुम्हें गोद ही प्राप्त करना है तो जाओ ऐसी गोद का इंतजाम करो जो गोद ना कभी सड़ती है, ना गलती है, ना जलती है, ना जल में विलय होती है। वह गोद है मेरे परमात्मा की। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान। ध्यान देना प्रिय माताओं, माँ चाहे तो अपने बच्चे को सदमार्ग पर चलाए और माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुमार्ग पर। आज माता सुनीति ने कहा रे पुत्र ऐसी गोद के पीछे क्या जाना जिस गोद में कोई अधिकार नहीं। गोद तुझे पाली है तो परमात्मा की तू हुंकार कर और जाकर परमात्मा की गोद प्राप्त कर। प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। माँ जैसे संस्कार बच्चे में डाल देती है उस बालक बालिका के अंदर वैसे ही संस्कार स्पंदित हो जाते हैं। लेकिन आजकल कई माताएं दुखी होती हैं कि मेरा लाल मेरी लाली मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। सबसे ज्यादा दुखी आजकल की माताएं अपने पुत्र की शराब लीला से दुखी है। मेरा बेटा शराब पीता। तो अगर पुत्र शराब का सेवन करता है तो इसमें गलती माताओं की है। कहो क्यों? बेटा जब जन्म लेता है, कई माता ऐसी होती है ना कि अपने पुत्र को बोतल में दूध भर के पिलाना प्रारंभ
बचपन से आदत डाल दी बोतल की, तो जब तक बच्चा रहे तो बोतल में दूध पिएगा। थोड़ा बड़ा हुआ, आदत तो बोतल की है, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप की बोतल पिएगा। और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर सौंफ रस की बोतल पिया, और जब उस बोतल को पीता है तो लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो लास्ट स्टेज पर रायपुर के अपोलो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल पीते पीते राम नाम सत्य भी हो जाता है। बोतल पिलाई ना तो उसको तो लगेगा मेरी माँ ने मुझे बचपन से बोतल पिलाई, इसका मतलब बोतल इज द बेस्ट। इसलिए कभी अपने बच्चों को बोतल से दूध मत पिलाना। कई माताएं कहती हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, तो इसमें भी गलती माताओं की है। क्यों? क्योंकि बालक का जो प्रथम गुरु है वह उसकी माँ है, किसी विद्यालय का कोई मास्टर नहीं। जब ये माताएं बहनें गर्भवती होती है ना, बहुत कम माताएं हैं जो गर्भ अवस्था में वेद सुनती हैं, पुराण सुनती हैं, गीता सुनती हैं, भागवत सुनती हैं, रामचरितमानस सुनती हैं, स्तोत्र सुनती हैं, श्लोक सुनती हैं, सत्यनारायण की कथा सुनती हैं। आजकल मैंने देखा है माताएं बहनें जब गर्भ अवस्था में होती है ना तो टीवी देखती हैं, और टीवी में क्या देखती हैं? कभी सौतन, कभी सहेली, पिक्चर देखती हैं, फटा पोस्टर निकला हीरो, तो फिर औलाद राम जैसी होगी कि कादर खान जैसी होगी? औलाद अगर राम और श्याम जैसी चाहिए प्यारी माताओं, तो पहले आपको कौशल्या और यशोदा बनना पड़ेगा, तभी आपकी गोद में श्याम और राम घनश्याम आएंगे। आज माता सुनीति को देखो, कहा गया प्रथम गुरु होत महतारी, बढ़ा देत बातन से, चाहे कायर वीर बनाए, चाहे भरी गुणों से। माँ चाहे तो अच्छे संस्कार दे, और माँ चाहे, क्योंकि जो बच्चा है ना वो कच्चा घड़ा है, तब कच्चा है, कितना भी अच्छे से अच्छा आकार दे दो बन जाएगा, अगर एक बार पक गया फिर कोई आकार आने वाला नहीं। सुंदर शिक्षा दी माता सुनीति ने कहा, ए पुत्र ध्रुव उस नजर को मत देखो, अरे नजर नजर से पुत्र ध्रुव उस नजर को मत देखो जो नजरअंदाज नजर तुझे करती हो, और नजर नजर से उस नजर को देखो पुत्र ध्रुव जो हजारों की भीड़ में तेरा इंतजार करती हो। प्रभु नजर किसकी है? बाकी बिहारी की अगर गोद पानी है तो जा मधुबन में जाके भगवान की गोद प्राप्त कर ले। और आज 6 वर्ष के बालक को भगवान के नाम में विश्वास हो गया। कहते हैं विश्वासम फलदायकम, जो विश्वास होता है वही फल देने वाला बन जाता है। 6 वर्ष का बालक मधुबन में आज जाता है तपस्या करने के लिए। भगवान ने देखा, कहा हे नारद देखो ये 6 वर्ष का बालक मेरा तप नाम करने के लिए जा रहा है, एक बार देख कर आओ इसकी भक्ति सच्ची है या ये छोटी माँ के ठुकराने पर दुखी होकर बाल स्वभाव बस आ गया। जाकर देखो। नारद जी आए। नारद जी ने कहा ध्रुव तुम जंगल में मत जाओ, किस लिए जा रहे हो? नारायण की भक्ति करने। बोले हाँ। बोले भक्ति नहीं कर पाओगे क्योंकि नाना प्रकार के जंगल में जानवर है हिंसक, वो तुम्हें काट खाएंगे, मार देंगे, तुम भक्ति नहीं कर सकते ध्रुव, इसलिए जाओ वापस चले जाओ। बहुत डराया, लेकिन ध्रुव जी ने कहा हे बाबा नारद अब तो मैंने विश्वास कर लिया, अब मैं भगवान की गोद पाए बिना जाने वाला, क्योंकि मैंने प्रीत किससे लगाई? ध्रुव जी कहने लगे पकड़ लो
हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सुना है भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जब रहेगा तुम्हारा, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब बना के क्यों बिगाड़ा आज प्रभु, बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले, ऊपर वाले। पिता दिया गोद दी सम्मान नहीं। नारद जी ने कहा मत जाओ ध्रुव, वहां पर हिंसक जानवर तुम्हारा वध कर देंगे। चले जाओ पुत्र, अभी तुम्हारी आयु भगवान का भजन करने की नहीं। ध्रुव जी ने कहा अरे सत्संग करने की कोई
ना उम्र होती है, अरे भक्ति करने की ना कोई उम्र होती। मधुरिमा कंठ में न होती तो कंठ विष पान बन गया होता। हृदय में वेदना न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। प्रार्थना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया। ध्रुव जी आज चले, नारद जी थक के वापस चले गए और 6 वर्ष के बालक ने ऐसी तपस्या की, अपने दाएं पैर के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को झटकर पकड़ा, दोनों हाथ ऊपर किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप किया और परमात्मा को एक दिन ध्रुव के समक्ष आना। बोलिए ध्रुव जी महाराज। भगवान ने अपने